सरकारी क्षेत्र में गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय जिस तरह से सेवा को समर्पित है वह सभी के लिए मार्गदर्शन तो है ही, साथ ही उसके द्वारा किए गए सेवा कार्य हजारों व्यक्तियों की जीवन ज्योति की लो बनकर सामने आ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश विविधताओं वाला प्रदेश है। यहाँ प्रदेश की एक ओर अनेक समस्याएं हैं तो दूसरी ओर समाधान के लिए अनेक सरकारी प्रयास भी। कोरोना के बाद प्रदेश के साथ ही विशेष रूप से जयपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या उभरी चिकित्सा के अभाव की। उस अभाव को पूरा करने के लिए सरकारी चिकित्सालय पूरे दमखम के साथ कार्य में जुटे। इसी तरह से सरकारी क्षेत्र में गणगौरी बाजार स्थित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय कार्यरत है। कोरोना के प्रभाव के खत्म होते ही एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ी। इस अस्पताल में सरकारी मापदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, साथ ही निःशुल्क दवा योजना और इंदिरा रसोई की व्यवस्था है, जहां मरीज के साथ आए व्यक्ति टोकन मनी के रूप में खर्च कर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अस्पताल की समस्याओं के समाधान और मरीजों की उचित देखरेख के लिए क्या कहते हैं अस्पताल अधीक्षक? ये हॉस्पिटल एक तो इसका लोकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे पॉपुलेशन को एक कैटरिंग करता है। आसपास के लोग अगर अपन देखें यहाँ से तो SMS यहाँ से थोड़ा सा दूर है और इस तरफ देखें तो कांवटिया थोड़ा सा दूर है। तो ये दोनों बिग हॉस्पिटल के बीच में एक अकेला हॉस्पिटल गणगौरी हॉस्पिटल यहाँ पर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटरिंग करता है। ये हमारे यहाँ पर गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, ऑप्थेल्मो, ऑल मल्टी स्पेशलिटी का डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। और चूँकि ये अटैच है SMS मेडिकल कॉलेज से, तो इसमें SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स रेगुलर यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो जहाँ तक भीड़ का सवाल है, उसके लिए चूँकि मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ, मेरे को कुछ समय हुआ, तो उससे मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का एक परफॉर्मा बनाया है। एक उसका मैनेजमेंट सिस्टम का एक मैंने उसको हम अभी स्टार्टिंग फेज़ में जो हमारा चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, लेकिन अभी टेस्टिंग फेज़ में हम उसको कर रहे हैं। हम लोग मेन जो सबसे पहले हमने ये देखा कि मेन जो क्राउड है वो कौन से डिपार्टमेंट से ज़्यादा आता है। जो सबसे ज़्यादा क्राउड आता है हमारे यहाँ पर गायनी डिपार्टमेंट में आता है, क्योंकि गायनी के लिए हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ 3 यूनिट्स हमारे पास में हैं। तो वहाँ की क्राउड्स को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन 3-3, 4-4, 5-5 घंटे यहाँ वेट करते रहती थी पहले, लेकिन अभी हमने उनको टाइम स्लॉट डिवीज़न करना स्टार्ट कर दिया है। 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट है और हम लोग उनको मैसेज के माध्यम से बताएंगे कि आपको इस तारीख को इतने बजे अपने चेकअप कराने के लिए आना है। तो ये अभी टेस्टिंग फेज़ में हम कर रहे हैं, तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसको हम अगले महीने से लागू कर देंगे। देखिए, होली उल्लास का, रंगों का और खुशियों का फेस्टिवल आता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उस उल्लास को कई बार विलाप में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हमें रोकने के लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कलर अपन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे कलर यूज़ करें जो कि एलर्जी नहीं करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो स्किन के पेशेंट्स हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं, और स्किन एलर्जी के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होली के समय में पता पड़ता है। दूसरा ये है कि नाक, कान, गले से रिलेटेड भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो नाक में अंदर चला जाता है, कई बार आँख में चला जाता है कलर, तो उससे भी काफ़ी चांसेस रहते हैं पेशेंट्स के मतलब आँख ख़राब होने के। कई बार पानी के गुब्बारे फेंकते हैं तो कान का पर्दा भी फटने के चांसेस रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि होली को एक सेफ़ तरीके से मनाएंगे अपन, तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और होली का फेस्टिवल भी बनेगा। यद्यपि यहाँ जबरदस्त भीड़ है, फिर भी अपना नंबर आने पर इलाज करवाने वाले और दवाई प्राप्त करने वाले काफ़ी संतुष्ट नजर आए। क्या कहते हैं यहाँ आने वाले मरीज और अस्पताल के नर्सिंग कर्मी? पेशेंट को इंजेक्टेबल और मेडिसिन की जो ज़रूरत होती है उनको हम दवाई स्टोर पर नहीं भेज करके हमारे यहीं से ही नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ट्रॉली लेकर के और पेशेंट को बेड टू बेड दवाई दी जाती है। बीना शर्मा नाम है, इनका ऑपरेशन हुआ था और बढ़िया हुआ, बढ़िया इलाज हो रहा है यहाँ। सारा इलाज बढ़िया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट यानी सारी सुविधा मिलती है पेशेंटों को। मेरा नाम विजय सैनी है, मेरे पसलियों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाने आया हूँ मैं।
अच्छे से इलाज हुआ मेरा, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और दवा मेरे को भी दे रहे हैं अभी। मोस्टली मेरे को सारी दवाइयाँ फ्री मिली है। एक टैबलेट है वो मेरे को बाहर मेडिकल से मिल रही है। सर्विस वगैरह अच्छी है यहाँ पे। अस्पताल में आधुनिक लैब, ब्लड बैंक और मशीनें स्थापित हैं। साथ ही साफ सुथरे रूप से वार्ड संचालित हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में होते हुए भी जिस तरह से इस अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, वह अन्य सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रेरणा का विषय है। देश को रील की नई सौगात। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान। प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग। पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रील का अहम योगदान। ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान। विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।